हरे कृष्णा। तो आज समाज में सबसे बड़ा एक प्रश्न है कि परम भगवान कौन है। आज समाज में सारे पंथ वाले सब अपने अपने, कोई गुरु को भगवान बताता है, कोई किसी और को भगवान बताता है। और आज अपने इस भारतवर्ष में रोज नए नए भगवान बन रहे हैं। तो सारे लोगों का एक समस्या है कि भगवान कौन है, किसकी शरण में जाए हमें परम गति प्रदान कौन कर सकता है, हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से कौन बचा सकता है। कोई किसी बाबा को भगवान बताता है, कोई आज से 500 साल पहले कोई संत हो गए उनको भगवान बताते हैं, और कृष्ण और राम को कहते वो तो भगवान नहीं है। और अभी 500 साल पहले कोई संत हो गए उनको अपने भगवान बनाकर बैठे हुए हैं। तो आज मैं कुछ शास्त्रों के प्रमाण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि परम भगवान कौन है। और सबसे मेरी नम्र विनती यही है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको पूरा प्रमाण मिल जाएगा कि परम भगवान कौन है। तो आइए मैं आपको कुछ श्लोकों से आपको बताता हूँ, कुछ प्रमाण के साथ मैं आपको बताता हूँ कि भगवान कौन है। ये देखिए, मैं आपको प्रथम श्लोक बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाली व्याकुलम लोकम मुड़ियंती युगे युगे। इसका अर्थ क्या होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि परम भगवान कौन है। अभी श्लोक पढ़ा उसका अर्थ ये है, उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कहलाए हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। ये श्लोक कहाँ पर वर्णित है, श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक नंबर 28 में। कौन किससे कह रहा है, तो सुत गोस्वामी ऋषि मुनियों से ये कह रहे हैं कि परम भगवान कौन है। तो यहाँ पर ये अभी हमने इस श्लोक की व्याख्या किया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। हाँ, इनके जो भी अवतार है जैसे कि राम, नरसिंह, वराह, वामन, ये सारे जो भी है वो सब भगवान के अंश है, भगवान के अवतार है। लेकिन कृष्ण कौन है, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, अर्थात भगवान ही, कृष्ण ही स्वयं भगवान है। अब मैं आपको दूसरे श्लोक की व्याख्या बताता हूँ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः। आधा श्लोक पीछे है, ज्ञान वैराग्यो येषैव क्षणां भग इति गणा वसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्य अखिलात्मनि सच भूतेष्वशेषु वकारार्थस्ततो व्ययः एवमेष महादेशो मित्र भगवानिति परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यग। अब इसका अर्थ क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, वीर्य का अर्थ होता है शक्ति, संपूर्ण यश, यश का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य, ये 6, इन 6 का समुदित नाम का अर्थ होता है भग। प्रलय काल में संपूर्ण भूत स्वरूप, संपूर्ण जगत का आत्मा
परमात्मा में ही संपूर्ण जीव निवास करते हैं तथा वे परमात्मा भी संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से निवास करते हैं। इसलिए भगवत शब्द का अर्थ विकार रहित तत्व है। हे मैत्रेय, इस तरह यह महान भगवत शब्द परम ब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही वाचक है, किसी दूसरे का नहीं। ये कहाँ पर लिखा है? विष्णु पुराण षष्ठ अंश अध्याय 5 श्लोक नंबर 74 और 76 में पराशर ऋषि मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं। देखो क्या लिखा पर, ये जितने भी शब्द जो अभी हमने देखा, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण यश, ये सब किस में है? परम ब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही सब वाचक है। जितने भी अगर भगवान ईश्वर जो भी शब्द आते हैं वो सब वासुदेव के ही वाचक है। अर्थात वासुदेव कौन है? भगवान वासुदेव, उनके पिता का नाम है वसुदेव और देवकी, और उनके पुत्र है वासुदेव, अर्थात वसुदेव के पुत्र वासुदेव। तो ये श्लोक का अर्थ हुआ। तो यहाँ पर हमने ये जान लिया कि भगवान कौन है। ये सब किसके अंदर है? सब भगवान वासुदेव के अंदर है। अभी मैं और एक श्लोक आपको दिखाता हूँ। ये सारे श्लोकों का ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये पद्म पुराण है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण है। ये सारे श्लोकों का हमने एक किताब में, हमारे इस्कॉन संप्रदाय ने इस सारे शास्त्रों के श्लोकों का एक उत्तम श्लोक करके एक बुक बनाया है, और उसमें सारे कौन क्या है, सारे विषयों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अभी देखिए, हमने एक और श्लोक का व्याख्या करते हैं हम। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। ठीक है, अभी हम इसकी व्याख्या करते हैं। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। ईश्वर नहीं, परम ईश्वर। जैसे कि हम भगवान शिव को भी ईश्वर कहते हैं, तो ये परमेश्वर है, मतलब परम ईश्वर है। ईश्वर के भी ईश्वर है, परम ईश्वर है। उनका शरीर कैसा है? तो कहते हैं सच्चिदानंद, वे सबों के मूल है, उनका कोई अन्य स्तोत्र नहीं है, एवं वे समस्त कारणों के मूल कारण हैं। कहाँ पर लिखा है? ब्रह्म संहिता में। ब्रह्म संहिता का प्रथम श्लोक है। ये ब्रह्म संहिता का अर्थ है, ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है कि भगवान कौन है। तो यहाँ पर लिखा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। अर्थात कि भगवान श्री कृष्ण ही सबके कारण है, लेकिन भगवान का कोई कारण नहीं है। और एक श्लोक की व्याख्या और करता हूँ। कृषि भूवाचक शब्दोक्षण निवृत्तिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। देखिए, यहाँ पर कृष्ण शब्द भगवान के अस्तित्व का आकर्षक स्वरूप है, और न का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद। कृष्ण धातुर्ण प्रत्यय से मिलकर कृष्ण बनता है, तो जिसका अर्थ है परम सत्य। ये कहाँ पर लिखा है? महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 71 में श्लोक नंबर 4। तो मैंने आपको 4 या 5 श्लोकों की व्याख्या करके बताया। तो मैंने आपको ये प्रमाण इसलिए बताए कि आप भ्रमित न हो। संसार के जो मूर्ख लोग हैं, बड़ी बड़ी व्यासपीठ पर बैठकर को ये बाबा भगवान है, फलाना बाबा भगवान है, ढिकना बाबा भगवान है, लेकिन कोई भगवान नहीं है। मात्र भगवान कौन है? मैंने अभी आपको प्रमाण के साथ बताया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणम। सबके कारण भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन कृष्ण का कारण कोई नहीं है। फिर एक श्लोक की व्याख्या हमने किया कि इते च अंश कलपुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मतलब भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है, परम भगवान है, परम ईश्वर है। और जितने भी अवतार है, जैसे कि राम, नरसिंह, ये सब भगवान कृष्ण के अवतार है, उनके अंश कहे गए हैं।
लेकिन जो मूल स्तोत्र क्या है, तो वो है कृष्ण। लेकिन कृष्ण का कोई स्तोत्र नहीं है। तो हमने कुछ प्रमाण के आधार पर हमने यहाँ पर भगवान कौन है उसकी व्याख्या की। तो आप कभी और मूर्ख लोगों की बातों में ना आए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। राम की भी भक्ति कर सकते हैं हम, नरसिंह भगवान की भी भक्ति कर सकते हैं, वामन भगवान की भी भक्ति कर सकते हैं। ये सब कृष्ण के ही अंश है और उनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण राम में कोई भेद नहीं है, ये सब एक ही है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने अलग अलग अवतार में अलग अलग रूप लेकर भगवान जैसे कोई भक्तों की जैसी इच्छा होती है भगवान वैसा रूप लेके आते हैं। और जैसे असुर लोग ने जैसे वरदान मांगा, जैसे कि हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा, तो भगवान उसी रूप में नरसिंह रूप में प्रकट हुए। तो ये सब भगवान के अंश है और भगवान ही है। आप इनकी भी पूजा कर सकते हैं, उनकी भी आराधना कर सकते हैं। तो हमें और किसी की बातों में फंसना नहीं है और किसी की मूर्ख लोगों की बातों में हमें नहीं आना है। और मात्र हमें भगवान श्री राम कृष्ण और उनके अवतारों की भी हम भक्ति कर सकते हैं। तो सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। और किसी की बातों में अगर आए तो न जाने आप कहाँ जाएंगे, वो तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य था कि आपको सत्य तक पहुंचाऊं मैं आपको कि मूल सत्य क्या है। और मैंने आपको 2-3 शास्त्रों के उदाहरण से आपको बताया। तो ये भगवान मात्र कृष्ण ही है और कोई नहीं है। ठीक है, तो कृष्ण का भजन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।